दोस्तों, क्या आप भी यह जानना चाहते हैं कि ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है या नहीं? तो आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी ध्यान से सुननी चाहिए। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और ज्ञान चर्चा का विषय प्रारंभ था। शिष्यों ने कहा, महात्मा जी, हमें ज्ञान के बारे में कुछ बताइए। ज्ञान क्या होता है? क्या ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है या नहीं? कृपया हमें इससे अवगत कराइए। शिष्यों के आग्रह पर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और फिर उन्होंने एक कहानी प्रारंभ की। उन्होंने कहा, एक राज्य में एक जल्लाद राजमहल के पीछे गांव में रहता था। वह उस राज्य का प्रमुख जल्लाद था। उसका सारा जीवन दोषियों को फांसी देने में बीत गया। अब वह लगभग 60 वर्ष की आयु का हो गया था। वह जल्लाद अब राजकीय सेवा से मुक्त हो चुका था और वह अपना अंतिम जीवन घर में व्यतीत कर रहा था। अपने जीवन काल में किए गए सभी घटनाओं को याद करता और पश्चाताप करता रहता। मेरे हाथों इतने जीवों की हत्या हुई, यही सोच विचार करते हुए वह नहा धोकर तैयार हुआ। जैसे ही वह खाना खाने के लिए बैठा, दरवाजे पर आवाज आई। उस जल्लाद ने घर से बाहर निकल कर देखा तो एक भिक्षु उसके द्वार पर खड़ा था, जो जान पड़ता था काफी दिनों की तपस्या के बाद उठा है और भूख से व्याकुल है। उस जल्लाद ने तत्काल अपना वह भोजन, जो स्वयं के लिए था, वह भिक्षु को समर्पित कर दिया। भिक्षु की भूख शांत हो गई। भिक्षुक प्रसन्न हुए। भोजन के पश्चात भिक्षु और जल्लाद दोनों बैठे हुए थे। तभी जल्लाद ने अपने जीवन में किए गए कार्यों को भिक्षुक के सामने प्रकट किया। बताया, वह राजकीय सेवा के दौरान अनेकों कैदियों अथवा अपराधियों को मृत्यु दंड दिया करता था, जिसके कारण मुझे अपने आप अपराध का बोध होता है और गिलानी के भाव से मैं सदैव ग्रस्त रहता हूँ। भिक्षुक बड़े ही शांत चित्त भाव से उस जल्लाद की बातों को सुन रहे थे और रह रहकर मुस्कुरा रहे थे। जल्लाद ने अपने जीवन की प्रत्येक घटनाओं को भिक्षुक के सामने रख दिया। सभी बातें समाप्त होने के बाद भिक्षुक ने उसे दोनों हाथों से उठाया और हृदय से लगा लिया। कहा, वत्स, तुमने यह सब क्या स्वयं से किया या फिर किसी के आदेश के कारण? जल्लाद बोला, यह सब सिद्ध होने के बाद राजा के आदेश पर मैंने उन्हें मृत्यु दंड दिया। बौद्ध भिक्षु बोले, वत्स, फिर तुम दोषी कैसे हुए? तुमने तो अपने स्वामी के आदेशों का पालन किया है। ऐसा कहते हुए भिक्षुक ने जल्लाद को उपदेश दिए। उपदेश पूर्ण होने पर भिक्षु वापस लौट गए। वह जल्लाद जैसे ही भिक्षुक को विदा कर वापस गया तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत ही उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। कहानी को समाप्त करके महात्मा बुद्ध शांत हुए। महात्मा बुद्ध के शिष्य इस पूरी घटना को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा, जिसने जीवन भर अनेकों हत्याएं की थीं, वह मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और अपने शिष्यों को समझाया, जिसने जीवन में पहली बार ज्ञान की प्राप्ति की हो, अंत समय निकट हो और ज्ञान के शब्द उसके कानों में पड़े हों, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। महात्मा बुद्ध ने बताया, हजारों हजार शब्दों के उपदेश व्यर्थ हैं जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो। मन शांत होने पर एक शब्द से भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। तो दोस्तों, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाएं और मन को शांत रखें। मन को जब शांत रखेंगे तभी आपको ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।